हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिए है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया है, इज 2 to 6 दिया हुआ है, डोमेन जो दिया हुआ है, देन इट्स रेंज हमको बतानी है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, अगर हम एफ एक्स के लिए बात कर ले रहे हैं, तो अगर हम एफ एक्स के लिए बात कर ले रहे हैं तो एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया है, 2 से लेके, तो हमने एक इंटरवल अगर क्या बना दिया, 2 से 3 तक का एक इंटरवल कर दिया, एक इंटरवल कर दिया 3 से लेके कहाँ तक के लिए, 4 तक के लिए, एक इंटरवल कर दिया हमने 4 से लेके कहाँ तक के लिए, 5 तक के लिए, और एक इंटरवल हमने कर दिया 5 से लेके 6 तक के लिए, चूँकि वहीं पे दिया था। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, देखो फंक्शन क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और ये जो फंक्शन आ गया ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जो फंक्शन आया 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जो फंक्शन आया 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ये तो क्लियर है ना भाई, चूंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस इंटरवल में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या रख देंगे, 2 यहाँ पे रख देंगे। इस वाले इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 3 रख दिया। और इस वाले इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 से अगर एक्स की वैल्यू 5 के बीच में है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 4 आ गया। और सेम पैटर्न पे ऐसे। अब देखो, अगर हम ये बात करें कि अगर एफ एक्स यानी कि अगर हम कोई भी फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले रहे हैं 1 में, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का माइनस वर्जन, और इसका एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक है, वो माइनस वाला लगा दिया, यानी ये हमेशा अगर x पॉजिटिव है, इफ़ x ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक, यानी फंक्शन ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो डिक्रीजिंग आएगा, अगर हम देखो इसके लिए बात कर लेते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज के लिए बात कर ले रहे हैं, अब देखो अगर हम रेंज के लिए बात कर ले रहे हैं इस क्वेश्चंस के लिए, अगर हम ऐसे बात करें तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए बात कर ले। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 से 3, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो 2 पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 3 पे उसकी क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हम बात करते हैं। तो हमने थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने ये कहा कि ये फंक्शन जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 पे, अब देखो f2 पे जो वैल्यू आएगी, f2 पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2/1 प्लस 2 स्क्वायर, यानी ये 2/5 आ जाएगा। जो कि 2 इसके डोमेन में है तो ये इंक्लूड भी करेगा। ठीक है, तो देखो ये 2 से अगर हम स्टार्ट करते हैं और 3 के बीच में जाते हैं, तो ये 2/5 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। मान लिया 2/5 यहाँ पे है, तो ये वैल्यू जो है 2/5 आ रही है। 2/5 से ये वैल्यू कहाँ तक ऐसे डिक्रीज हो रही है, ये 2/5 आ गया। और F3 पे रखेंगे, देखो अब लेसर के लिए बात करते हैं, F3 पे लेसर करेंगे तो 2/1 प्लस 2/10 आ जाएगा, यानी 1/5 के करीब आ जाएगा। तो ये 1/5 आ जाएगा, 2/9, हाँ 10 2 1 है, यानी ये इंक्लूड नहीं करेगा अगर 3 पे बात कर ले रहे हैं। क्लियर है ना भाई, चूंकि हमने 3 पे इंक्लूड किया नहीं, तो 3 पे इंक्लूड किया नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5 के करीब आ जाएगी, यानी 2/10 आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन एग्जैक्ट 3 पे जो वैल्यू आ रही है वो इसके लिए आ रही है, तो एग्जैक्ट 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3/1 प्लस 3 स्क्वायर, यानी वो 3 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 3 जो 10 होगा वो 2/10 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये 3 वाला जो ग्राफ हुआ वो देखो दूसरे कलर से बना रहे हैं, वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी, अब देखो 3 रखने पे 3 ये आ जाएगा, और उसके बाद 4 रखने पे 3 ये कितना आ जाएगा, 16 17, 3 कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ जाएगी, 3/17 आ जाएगी। अब ऐसे ये वैल्यू 4 पे आ गई। अगर हम एग्जैक्ट, चूंकि ये 4 से लेसर के लिए था, ये वैल्यू जो थी 4 से लेसर के लिए था, एग्जैक्ट अगर 4 पे देखें तो 4/16 आ जाएगा। तो 4/16 की जो वैल्यू होगी, ये देखो 3/17 दिया हुआ था, ये 3/17 है कि नहीं है, तो 4 उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो जो दूसरे वाले का ग्राफ स्टार्ट होगा वो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे कुछ जाएगा। और 5 पे वैल्यू देख लो भैया,
तो अगर हमने 5 पे वैल्यू चेक कर लिया तो 5 पे जो 5 से लेसर के लिए देखो ये 5 है, तो 5 से लेसर यहाँ पे आएगा तो 4/25 + 1 यानी 4/26 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जाएगी 4/26 के करीब। ठीक, ये वैल्यू अगर हम बात कर लें तो ये वैल्यू कितनी जाएगी 4/26 के करीब। लेकिन ठीक है, अब देखो, लेकिन अगर एग्जैक्टली 5 पे बात करनी है हमको, एग्जैक्टली 5 पे बात करनी है तो 5/26 आ जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ग्राफ ऊपर का मतलब यहाँ से शुरू होगा और इसकी वैल्यू अगर 6 जाएगा तो कितना जाएगा 5/37 तक। तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी 5/37 तक, ऐसे मान ले रहे हैं। तो ये 5/37 तक जाएगा और 5/37 इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो रेंज जो आ रहा है तो ये वाला रेंज ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें सारी इंटरसेक्शन हो जा रहा है, तो इसका मतलब रेंज की सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो जो इसका रेंज आ जाएगा, रेंज की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/5 आपका इंक्लूड हो जाएगा और 5/37 एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो ये आपका रेंज आ जाएगा 2/5, यानी सॉरी ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2/5 से बात करते हैं, सॉरी 5/37 सबसे लेसर वैल्यू हो जाएगी। तो 5/37 सबसे लेसर वैल्यू हो गई, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 5/37 सबसे लेसर वैल्यू हो गई और 2/5 क्या हो गई, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई। तो अब आपका जो आंसर आएगा 5/37 से 2/5। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं 5/37 यानी 4